अगर अभी भी आप आंकड़े देखेंगे तो वीजा अच्छे खासे आ रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये जो सब वेस्टर्न कंट्रीज है, इनमें वीजा लेना इतना आसान नहीं होता, इनके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े हार्ड होते हैं। फिर जैसे मैंने अजरबैजान का नाम लिया, इसकी करेंसी रेट बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन नटशेल में अगर मैं कहूँ, भारतीयों के लिए आज कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है कनाडा से लेकर। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आप खुद भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नमस्कार। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन कंट्रीज की जहां वीजा मिलना आसान है और साथ ही साथ उन कंट्रीज की भी जहां वीजा मिलना नामुमकिन है। और उसी के साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि भारतीयों को किन कंट्रीज में अप्लाई करना चाहिए और किस कंट्रीज में नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किन कंट्रीज में भारतीयों को आसानी से वीजा मिल रहा है? जी देखिए, आज हम बहुत खुशकिस्मत है एज एन इंडियन कि हर कंट्री आज हमें वेलकम कर रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इवन यूएसए में भी वीज़ाज आ रहे हैं, चाहे जितना मर्जी ट्रंप ने सख्ताई कर दी है। लेकिन अगर अभी भी आप आंकड़े देखेंगे तो वीज़ा अच्छे खासे आ रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो, आज न्यूजीलैंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन ये जो सब वेस्टर्न कंट्रीज है, इनमें वीज़ा लेना इतना आसान नहीं होता, इनके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े हार्ड होते हैं और क्यू बहुत लंबी है, इतनी जल्दी से आपकी बारी नहीं आती है, एम्बेसी से समय नहीं मिल पाता। यही बस एक हर्डल है, अदरवाइज वीज़ा हर जगह आसानी से भारतीयों को मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आसानी से अगर हम बात करें तो फिर उसमें अजरबैजान, दुबई जैसे कंट्री और अर्मीनिया जैसे कंट्री, सो इस तरह के कंट्रीज जो कि मिडल ईस्ट या उसके पास हैं, उन कंट्रीज में वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इनमें से भी कई कंट्री, जैसे मैंने अजरबैजान का नाम लिया, इसकी करेंसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सो उसमें लोग मूव हो सकते हैं। उसमें वीज़ा आपको हफ्ते 10 दिन में लगभग मिल जाता है। या फिर आप घूमने जाना चाहते हैं तो उसका वीज़ा आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है। सो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कि आपको वीज़ा आसानी से मिलता है। लेकिन नटशेल में अगर मैं कहूँ, भारतीयों के लिए आज कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है कनाडा से लेकर, और हम अजरबैजान या दुबई तक की बात करें, हर जगह इंडियंस को वेलकम किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि कुछ देशों में थोड़ी तकलीफ मोल लेनी पड़ती है, यानी कि आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, और कुछ देशों में आपको इवन कि बिना कागजात दिखाए भी वीज़ा मिलता है। ओके सर। सर, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक कंसल्टेंसी किस तरह एक कैंडिडेट की हेल्प करती है बाहर जाने में? एक कंसल्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एक कैंडिडेट की बात करें, देखिए कैंडिडेट अगर तो पढ़ा लिखा है इवन, तब भी उसे उतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि एक कंसल्टेंसी क्या होती है, वो दिन भर यही कार्य करती है, उसको बीच के लूप होल सब पता है कि किस तरह से वीजा मिलता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आजकल डिमांड में है। उस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर तो नहीं करवा सकते किसी से, लेकिन ये है कि उस पर फोकस किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज हम बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमें आज पता है कि कनाडा को कितना बैंक बैलेंस चाहिए और कितने देर में वो वीजा देंगे। सो उस हिसाब से हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप इतने पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपने अकाउंट में बैलेंस रखिए, जो कि अगर आपके पास कंसल्टेंसी नहीं है तो गूगल पर आप देख देख कर बार बार ये चीजें नहीं कर सकते। सो इस तरह से डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में वो रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप वर्क वीजा में की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको वर्क वीजा दिलवाने में भी हेल्प कर सकता है। कुछ जॉब्स जो कि खासकर जिनके कंसल्टेंसी को अलॉट होती है, तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा विजिटर वीजा में हेल्प होती है, स्टडी वीजा में, यानी कि हर वीजा में हेल्प हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आप खुद भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप उसकी प्रॉपर रिसर्च कीजिए, अपने फॉर्म खुद भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, और इवन इन केस आपको वीबी वीजा की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तब भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है तो, अगर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और आप अपनी फाइल पर व्यर्थ ही मेहनत करेंगे, तो उसका नतीजा रिफ्यूज़ल ही होगा। सो मैं चाहूँगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको ईजिली आप कर सकते हैं, तो स्वयं अप्लाई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो एक अच्छे कंसल्टेंट की मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ओके सर। जी सर, एक मुझे आपसे ये जानना है कि जो विदेश में जाने के लिए कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें भारतीयों को बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना चाहिए? जी देखिए, आज के समय में मैं जैसे मैंने बोला है कि हर कंट्री भारतीय को वेलकम कर रही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके स्किल की डिमांड वहाँ पर है भी या नहीं। मान लीजिए आप कोई ऐसा स्किल पोजेस कर रहे हैं जिसकी वहाँ पर डिमांड ही नहीं है, फिर आप जाकर वहाँ करेंगे क्या? वहाँ पर आपको उस तरह का रोजगार नहीं मिल पाएगा। अगर रोजगार मिलेगा, आपको उस तरह के पैसे नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है आपको उतने पैसे मिले जितने आप इंडिया में कमा रहे थे। सो ये चीज़ों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं दर्शकों को फिर ये बात कहना चाहूँगा कि आज किसी भी कंट्री का वीज़ा भारतीयों के लिए
नामुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो भारतीयों को कम रेशो हो सकती है, जैसे आज मैं कनाडा की बात करता हूँ। कनाडा वाले आज के समय में नेपाल वासियों या भूटान वासियों या पाकिस्तान वालों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं भारतीयों के मुकाबले, लेकिन भारतीयों को भी वीजा स्टिल मिल रहा है, सो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन जो वर्ल्ड के कंट्री, अच्छे कंट्रीज है, मैं ऑस्ट्रेलिया की नाम लूँ, मैं यूके का नाम लूँ, सब लोग आज भारतीयों की राह आसान बनाए हुए हैं। बस जरूरत इतनी है कि आपको अपनी प्रतिभा को पहचानना है, आप में क्या गुण है वो पहचानना है, और उस गुण की वैल्यू किस कंट्री में है, इस चीज की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो कोई अच्छा कंसल्टेंट देखे और उसके थ्रू अप्लाई करे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली है और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो हमारे वीवी वीजा के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।